नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले मेरे 3 सहयोगी आज हमें पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, आज की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन गोसाई हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे, इसके साथ साथ हरिराम मिश्रा मेरे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं, हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। और हिमाचल से मेरे साथ मोहित प्रेम शर्मा जुड़ रहे हैं और हमें वो हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले राजन आपके पास आना चाहूंगी, पंजाब की आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें? जी मोनिका, अगर आज पंजाब की बड़ी खबरों की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज कड़कड़ डूमा कोर्ट में नवंबर 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसके मामले में आज सीबीआई जो है अपना पक्ष रखेगी। अपने सीबीआई ने उन्हें स्टेटस रिपोर्ट जो है आज कोर्ट में रखेगी। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई को आदेश दिया था कि 2 महीने के भीतर ये स्टेटस रिपोर्ट जो है जारी की जाए और कोर्ट के सामने पेश की जाए। तो आज देखना होगा कि स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई क्या कोर्ट के सामने पेश करती है और उस स्टेटस रिपोर्ट पर कोर्ट संतुष्ट होती है या फिर से कोई आदेश जारी किया जाता है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने विधानसभा हल्का लंबी में संगत दर्शन कर रहे हैं। वो लगातार पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में संगत दर्शन करते आ रहे हैं और इस दौरान लोगों की जो समस्याएं हैं उनका मौके पर ही निपटारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जो विकास के कार्य हैं उनके लिए ग्रांट भी जारी की जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज हल्के विच कैप्टन कार्यक्रम के तहत संगरूर में आज कार्यक्रम में कैप्टन विच हल्के में शामिल होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और चुनाव की रणनीति जो है उस पर बनाई जाएगी। इसके साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक 15 अगस्त तक विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनके आवेदन जो है मांगे गए और इसके लिए एक फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए कहा गया, जिसमें तमाम चीज़ें पूछी गई हैं कि कितने बार वो चुनाव लड़े हैं, कितनी बार चुनाव उम्मीदवार जो है जीते हैं, कितनी बार हारे हैं, हार का क्या कारण रहा है। इसके साथ साथ उसमें ये भी कहा गया कि जो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ के 2 मतदाताओं के अपने हस्ताक्षर करवाएगा। इसके साथ साथ एक जो नया विवाद उभर सकता है कांग्रेस पार्टी में, उसमें एक हल्फिया बयान देने के लिए भी कहा गया। जो दावेदार हल्फिया बयान देंगे उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि अगर उन्हें किसी कारण टिकट नहीं मिलती है तो वो चुनाव के दौरान किसी भी जो उम्मीदवार होगा कांग्रेस पार्टी का उसका विरोध नहीं करेगा और ना ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, टिकट के जो चाहवान हैं, उनका इस पर क्या रिएक्शन आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है और कल भी एचएस फुल्का जो है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में आए और सेवा की और साफ तौर पर कहा कि ये पंजाब यूनिट की गलती थी, इसमें अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। जबकि विरोधी पार्टियां जो अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो इस पर आज दिन भर देखना होगा कि आज आम आदमी पार्टी और विरोधी पार्टियां क्या इस पर वार पलटवार करते हैं। और मोनिका, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो उपद्रव हो रहा है, तनाव की स्थिति बनी है, उसके दौरान अमरनाथ यात्रा जो है वो बाधित हुई है। तो पूरे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के जो लोग हैं वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी जो जत्थे हैं वो नहीं जा पाए, तो उनमें रोष भी पाया जा रहा है। तो ये पंजाब की तमाम बड़ी खबरें हैं आज, जिन पर दिन भर हमारी निगाह बनी रही। बिल्कुल, तो अपडेट भी राजन आपसे लेंगे। चुनावी सरगर्मियां लगातार जो है पंजाब में बढ़ती जा रही है। हरिराम मिश्रा, आपका रुख करना चाहूंगी, हरियाणा की आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें? मोनिका, अगर हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में रहने वाले हैं। ऐसी संभावना है कि उनकी मुलाकात आरएसएस के नेताओं से होगी, जहां पर वो सरकार के कामकाज को लेकर के आरएसएस नेताओं के क्या विचार है, क्या फीडबैक है, उसको वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ही अगर दूसरी खबर की बात करें तो जाट आरक्षण को लेकर के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई है। इसके पहले भी 2 बार सरकार कोर्ट में जा चुकी है और उसे राहत नहीं मिली है। जो जाट आरक्षण पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उसी को लेकर के सरकार कोर्ट में गई हुई है। इसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ही कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने
एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें समुचित सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड की जाए सरकार की तरफ से। इसी तरह अगली खबर की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज नॉन टीचिंग स्टाफ की हड़ताल है। जैसा कि इस जुलाई के महीने में बड़ी संख्या में एडमिशन हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह आज अंबाला में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है। यहां पर कैप्टन अभिमन्यु ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही आखिरी खबर की बात करें तो मौसम से जुड़ी हुई खबर है। आज मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है हरियाणा में। अलग एक हफ्ते तक मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एक हफ्ते तक ये मानसून अलग अलग जगहों पर सक्रिय रहेगा और सक्रिय रहेगा। हालांकि पिछले दिनों काफी गर्मी अचानक बढ़ गई थी। हिसार में कल जो तापमान था वो 38 डिग्री के आसपास था। तो उम्मीद है लोगों को, किसानों को भी उम्मीद है कि मानसून की बारिश से उन्हें राहत मिलेगी। जी मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। अब अगर हिमाचल की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो आज हिमाचल में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? बिल्कुल मोनिका, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर लीजिए। सबसे बड़ी खबर यही है कि आज हिमाचल में जो है वो कैबिनेट है और कैबिनेट थोड़ी सी देर पहले जो है वो शुरू भी हो चुकी है। 9 बजे कैबिनेट बुलाई गई थी, आपात कैबिनेट कह सकते हैं इसे, क्योंकि 8 जुलाई को ही कैबिनेट हुई थी और उस बीच इस दौरान जो है वो ईडी मामला जो है मुख्यमंत्री पर चल रहा है। उसके तहत पहली गिरफ्तारी हुई है आनंद चौहान की, जो कि LIC एजेंट है। और ऐसे में अब हिमाचल की राजनीति जो है वो गर्मा गई है पूरी तरह से और यहाँ पर कह सकते हैं कि उथल पुथल हो चुकी है। अचानक से जो कैबिनेट बुलाई गई है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब स्पष्ट होगा कि कैबिनेट जब खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की जो टूर थे वो भी कैंसिल किए गए हैं। उन्होंने आज अभी 9 बजे जो है बिलासपुर जाना था, तो वो टूर जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, आगे के लिए कर दिया गया है। कैबिनेट में अब क्या निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। सबसे अहम खबर हिमाचल की राजनीति की यही रहेगी कि आज कैबिनेट है और इसमें ईडी का जो मामला है वो उसको लेकर के जो है ये एजेंडा जो है इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा इसी खबर में बात कर ली जाए तो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो 2017 चुनाव से पहले जो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है हिमाचल प्रदेश की एक अलग से मोड़ ले सकती है, ये कहना गलत नहीं होगा। काफी रोचक होगा देखने वाले आने वाले जो दिनों में यहाँ का जो राजनीतिक माहौल रहेगा। तो ये जो खबर है इस पर खास तौर पर जो है इसके पहलुओं से जुड़े जो पहलू रहेंगे इस खबर से, उन पर हमारी जो है आज नजर बनी रहेगी। मोनिका जी बिल्कुल, तो यही तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन भर रहने वाली हैं और अपडेट भी हम लगातार लेते रहेंगे सबसे। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजन, आपने पंजाब की बड़ी खबरें बताई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हरिराम, आपने हरियाणा की बड़ी खबरें बताई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी हमले की आशंका के चलते पंजाब अलर्ट पर है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पंजाब में ISI द्वारा बड़े स्तर पर आतंकी हमले की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर सरकार अलर्ट है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमले की आशंका के मद्देनजर केंद्र के साथ ही पंजाब सरकार भी पूरी तरह सजग और तैयार है। ਅਸੀਂ पूरे चौकस हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चौकस है, सारा गल कर रहे हैं। सानू साडा जिहदी ड्यूटी है वो पूरी असीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुक्तसर में अपने 2 दिवसीय संगत दर्शन के क्रम में मलोट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क मामले पर भी अपनी सफाई दी और शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को अव्वल बताया। नहीं, ग्रेस मार्क तो पास कोई नहीं है, वो दस सकते हैं, पर जिन्ना एजुकेशन आपां सारे हिंदुस्तान च जो असी आया 13वें नंबर से हुण 4थे नंबर। मैं पता नहीं, मैं जड़ी चीज पता नहीं ना, क्योंकि लिख लो इंक्वायरी करा, अब चीमा साहब करा देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संगत दर्शन के दौरान जहां प्रदेश के अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी, वहीं मलोट में लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही उनका समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बादल ने यहां विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए की ग्रांट भी बांटी। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने हल्के विच कैप्टन मुहिम के तहत पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अमृतसर में कैप्टन ने कहा कि इस बार टिकट बंटवारे में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और टिकट चाहने वाले 15 अगस्त तक टिकट की दावेदारी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियों की चुनावी तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। पंजाब कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से टिकट की दावेदारी पेश करने की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 15 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर के मुताबिक टिकट की दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी आलाकमान ही तय करेगा। साथ ही उम्मीदवारों को पार्टी के कुछ कड़े नियमों और शर्तों से भी गुजरना होगा। कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देने की प्राथमिकता रखेगी जिनका अपना मजबूत जनाधार हो और उस क्षेत्र के लोग उस पर भरोसा करते हों। अब देखना यह है कि पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब जारी होती है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की है, लेकिन किरण चौधरी का यह बयान उनकी पार्टी को रास नहीं आ रहा। किरण चौधरी अपनों के निशाने पर आ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी को इस साफ गोई के लिए शुक्रिया कहा है। हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई अपना ये बातें कहे तो शायद अचरज नहीं हो, लेकिन ये बयान आया है विपक्षी खेमे से, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ईमानदार व्यक्ति बताया है, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गई हैं। So I can only look at him as on a personal level and I think he's a honest man. अब ये तो मुझे नहीं मालूम, सीएम साहब को भी उनको ही ज्यादा मालूम होगा। हम तो बाहर से देख सकते हैं, बाहर से ही हम लोग तो देख सकते हैं। देखो अंदर का क्या है क्या नहीं है, पर जो बातें फिल्टर होकर आती हैं वो यही हैं कि क्या कहते हैं, थिंग्स आर नॉट ऑल वेल, अदरवाइज क्या कहते हैं, ही वुड हैव बीन इन द सैडल एंड डन हिज वर्क। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी साफगोई से इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुए घमासान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके नाम पर कांग्रेस में घमासान हो रहा है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी प्रकार का घमासान करे, कम से कम मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक कम से कम हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो अपने आप कुछ भी घमासान करते रहे, उसके बारे में मेरे पास तो कोई उसका हल नहीं है, क्या करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए अपनी पार्टी में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अब विपक्ष ने भी अगर ऐसा मान लिया है तो फिर कहा जा सकता है कि इस सरकार में कुछ तो बात जरूर है। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अवहेलना करने पर नगर निगम गुरुग्राम के 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्होंने काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रखने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए हैं। हरियाणा सरकार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। प्रदेश की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अनदेखी करने के आरोप में गुरुग्राम नगर निगम के 6 एक्सईएन समेत 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गुरुग्राम के 6 एक्शन समेत 8 अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। कुछ ऐसे काम जो कि रूटीन प्रक्रिया के थे और लगभग 23 करोड़ रुपए के हमारे काम थे, जिनको कि इन्होंने ई टेंडरिंग की बजाय कोटेशन के आधार पर कर दिया। और 6 अप्रैल को हमने इसकी जांच के आदेश दिए गए थे और जांच के अंदर इन अधिकारियों को कुछ दोषी पाया गया। कविता जैन ने सख्ती बरतते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकीद की है कि अगर काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रही तो और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भविष्य के अंदर भी अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, शहरी निकाय विभाग के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई गलती करता है, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री कविता जैन को नगर निगम गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विकास कार्यों को कराने में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने और पारदर्शिता को दरकिनार करने की सूचना मिली थी। इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिमाचल की सियासत का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई एलआईसी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद विरोधियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली है। चंबा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार को पूरी तरह से नाकामयाब बताया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ फिर से शुरू हुई ईडी और सीबीआई की जांच के मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने निशाना साधा है। चंबा दौरे पर पहुंचे धूमल ने कहा कि इस्तीफे के नाम पर मुख्यमंत्री की चुप्पी सवालिया निशान खड़ा करती है। राजनीतिक अस्थिरता है कि कुछ लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे होंगे, तो मुख्यमंत्री उनकी आशा को तोड़ने के लिए विधानसभा ही भंग कर सकते हैं और चुनाव करवा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हिमाचल कांग्रेस डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। ये तो कहावत है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पिछले 3.5 साल से वो यही कहते आ रहे हैं कि चुनाव जल्दी होंगे और हमारा ये तो 4 वर्ष पूर्ण होने को है। चुनाव निश्चित समय पर होंगे। कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव जीत कर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच चल रही है, जिसके लिए ईडी और सीबीआई लगातार उनसे और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख विपक्ष ने भी मुद्दे को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। चंबा से शिव शर्मा, शिमला से विशाल द्विवेदी, जी मीडिया। फरीदाबाद में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग लड़की की शादी को रुकवा दिया। जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निर्देश अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ विवाह स्थल पर पहुंची और गैर कानूनी काम को होने से रोक दिया। फरीदाबाद के गांव छायसा में 12 साल की एक लड़की की शादी होने जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इसे रुकवा दिया गया। दरअसल गांव के किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को बताया कि छायसा गांव में नाबालिग की शादी हो रही है। बारात ग्रेटर नोएडा से आने वाली है। सूचना मिलते ही जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ विवाह स्थल पहुंचे और गैर कानूनी काम को होने से रोका। उसके माँ बाप से पता किया तो वो अनपढ़ और मजदूर तबके से थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता था कि भी कानूनन अपराध है 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना, तो वो मान गए और शादी रुकवाई। जहां एक तरफ प्रशासन के अधिकारियों ने शादी रुकवाई तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के परिजनों को फोन कर बारात नहीं लाने की चेतावनी दी गई। इसके बाद हेमा कौशिक ने लड़की के परिजनों को समझाया और बताया कि लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन जुर्म है। इतना ही नहीं, हेमा कौशिक ने लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए पंच सरपंचों की बैठक भी बुलाई। ऐसा है, छायसा थाना के अंतर्गत जितने गांव आते हैं उसके बाद हमने सभी सरपंचों की मीटिंग बुलाई और मैडम ने सरपंचेस को एजुकेट किया इस बारे में। अगर आप मुनादी भी कराएं गांव में, अगर जो लड़की है 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए, लड़का है उसकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। कभी आगामी ऐसी लड़की मतलब नाबालिग लड़की शादी नहीं करनी चाहिए, क्यों लड़की का विकास हो जाता है और बच्ची मतलब ऐसी नहीं पनपती। आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद के ही बल्लभगढ़ में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई थी। लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन अपराध है। ऐसे में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि बेटियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और उनका समुचित विकास हो सके। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।